की चाय में आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स पे और स्टार्टअप के लिए आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और क्या सपोर्ट सराउंडिंग्स में होनी चाहिए, क्या उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कितने डेयरिंग आप होने चाहिए, इन पे बात हो रही है जी। और आप भी अगर स्टार्टअप के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो इट्स अबाउट टाइम कि प्लान करना छोड़िए एंड स्टार्ट डूइंग इट अनलाइक मी। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जी अनस शेख और ही इज़ COO एंड फाउंडर ऑफ पीपू एंड द फर्म्स एंड इज ऑल्सो अ टीचर एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक। अनस सबसे पहले मुझे बताइए पीपू क्या है? It's a cute name, you know. It's literally a cute name. पीपू बेसिकली एक ऐप है जो फार्मर्स को मार्केट के साथ कनेक्ट करती है। जो फार्मर्स को मार्केट के साथ करें, पर फार्मर्स तो पढ़े लिखे नहीं होते यूजुअली। अच्छा, ये हमारी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं होते। फार्मर एक आई बिलीव कि फार्मर से बड़ा एंटरप्रेन्योर कोई नहीं होता मार्केट में। एक ऐसा बंदा एक ऐसी चीज़ पे बिलीव करता है जो उसने देखी नहीं होती। सो ही इज़ लाइक लिटरली उगाता है एंड ही डजंट नो कि बारिश हो जाए, बर्फबारी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, लाइक ही हैज़ अ बिलीव कि वो निकलेगा, उसको पैसे मिलेंगे। सो ही इज़ रियली अ रिस्क टेकर। सो जहाँ इनोवेशन की बात आती है, सो दे आर वेरी इनोवेटिव एज वेल। सो जो बंदा इतना रिस्क ले सकता है अपने पैसे और अपनी तमाम उसकी ज़िंदगी का दारो मदार एक ज़मीन से ऊपर है, जिस बंजर है, जिसको वो प्रिपेयर करता है, उसको सीड देता है, उसको पानी देता है, उसको हार्वेस्ट करता है। सो हम सोच सकते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा होगा। एक हमारे यहाँ पढ़े लिखी की जो डेफिनेशन में डिग्री है। नहीं, देखिए एक चीज़ उसने नहीं देखी होती पर उसको पता तो है ना कि प्रोसीजर और इस प्रोसीजर से होता है। प्रोसीजर खराब भी हो सकता है लेकिन ही रियली डज इट। सो पॉजिटिव भी होता है। हाँ, तो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल ही अननोन है और कभी जिंदगी में नहीं देखी। दैट्स हाउ इट इज। सो आप उसको जब आप किसी चीज़ के बारे में फार्मर्स को आप बताना स्टार्ट करते हैं, दे गेट इम्यून टू इट, दे आर लाइक कि अच्छा ये समझ में आता है। सो अब फार्मिंग और टेक्नोलॉजी इतनी साथ साथ है कि पाकिस्तान में 2018 के बाद जब 4G और 3G का रुझान बढ़ा तो लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने स्टार्ट किए। अब हर हाउस होल्ड के पास एक ना एक स्मार्टफोन होता है एंड फॉर पीपल यू जस्ट नीड वन स्मार्टफोन टू एक्सेस द मार्केट। मुझे पूरे पाकिस्तान से व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू दे सेंड मी वॉइस मैसेज, दे सेंड मी पिक्चर्स ऑफ देयर क्रॉप्स एंड एवरीथिंग कि भाई ये हो गया है, ये क्रॉप हम बेचने लगे। सो फिर हम पीपू के थ्रू बहुत सारे सेशंस करते हैं फेसबुक के ऊपर एंड उसकी बहुत व्यूअरशिप्स हैं। आप ये सोच सकते हैं कि हम आज तक हमने फेसबुक पे अपनी कभी कोई पेड ऐड नहीं चलाया और उसकी रीच मिलियंस के अंदर है। लिटरली जो इसकी जो इनफैक्ट आप हमारा ऐड चलाएंगे अपने इसके पीछे। तो उसकी जो फैमिली है फार्मिंग जो ग्रुप्स हैं वो लाखों के अंदर हैं और उसकी सिर्फ सबसे मज़े की बात है जस्ट नॉट पाकिस्तान और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग ज्वाइन करते हैं। अभी रिसेंटली हम इंडिया में फार्मर्स का इशू चल रहा था तो हमें एक न्यूज़ एजेंसी ने कवर किया पीपू पे, एक फार्मिंग ऐप है जो फार्मर्स के लिए है। तो इंडियन एक न्यूज़पेपर ने हमें पिक किया एंड दे स्टार्ट लाइक कि भाई हमारी नेबरिंग कंट्री में किसी ने एक सोल्यूशन बनाया एंड दे आर लाइक कि ओ ये सोल्यूशन हम पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। सो कोविड के दिनों में वी रियलाइज़ कि ये जो फार्मर्स का मार्केट के साथ कनेक्शन है ये दुनिया में इशू है। सो हमने कोविड में देखा कि यूरोप में बहुत सारे लोगों ने बहुत टनों के हिसाब से आलू फेंके, अमेरिका में दूध बहाया गया कि भाई बायर नहीं था। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मिनिमाइजिंग द सप्लाई चेन एंड वी आर लाइक कि आपके पास पेरिशेबल प्रोडक्ट जल्द से जल्द पहुंच सके और फार्मर को भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, इसलिए कि जितने एक्सेसिव लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके ऊपर प्राइस बढ़ जाती है I know, और फिर उसका इशू ये होता है कि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जितने लोगों में घूमेगी उतने ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन 40% ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी 40% का हमारा ज़िया है फूड का। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक से इज लाइक $1 बिलियन। हमारे यहाँ पे इतने लोग भूखे सोते हैं, अभी भी हम 40% ज़ाया है। ये वो है जो हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, जब क्रॉप कटते हुए मंडी तक आती है। हम शादियों ब्याहों में देखते हैं कि हाँ ऑलरेडी उससे आता है, पक्का पकाया खाना भी वेस्ट हो रहा था। आप उसकी बात करें जो कि बिल्कुल रॉ फॉर्म है, वो 40% है, उसके बाद एक अलग वेस्टेज है, वो भी हमारे पास है। सो एज अ कंट्री हम एग्री इकनॉमी हैं और ये स्टार्ट इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स।
हमने ज़िंदगी में सोचा था कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे होंगे, हम गंदम इंपोर्ट करने लगे। हाँ। तो दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन एज अ नेशन। इसी के दुनिया में जो फूड है साउथ एशियन और अफ्रीकन रीजन से तकरीबन 80% फूड जनरेट होती है, और वो हमेशा एक छोटा और मीडियम फार्मर ही जनरेट कर सकता है। और हमारे पास जो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स हैं एंड दे स्टार्ट सेलिंग देयर लैंड कमर्शियली, और हम एग्रीनियन इकनॉमी से हटते चले जा रहे हैं। वाई पीपू, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो व्हेन वी वर जस्ट वर्किंग ऑन दिस ऐप, सो हमने सोचा कि यार इस तरह की ऐप्स दुनिया में तो होंगी, हम पहले बंदे तो नहीं है, इसलिए कि दुनिया सप्लाई चेन चलती ही थी, हमने उसको ऑटोमेट किया है। दैट्स नॉट एन रॉकेट साइंस एट ऑल। सो हमने जब चेक करना स्टार्ट किया तो देयर वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ एन ऐप फॉर एन अफ्रीकन रीजन। उसका नाम था मानो। मानो हमारे मानो बिल्ली को कहते हैं। तो उसी वक्त हमारी बिल्ली एंटर आई, उसने कहा मियाऊ, और बिल्ली का नाम है पीपू, तो हमने उसके नाम पे पीपू रखा। So we named it after our late cat. Oh, seriously, I love this app then. So हम It's जब named after a cat. हम जब इंटरनेशनली पिच करते हैं, people are like, wow, that's a story. That's literally a story. That's how people it is. Okay, so people में what do you exactly do? आपको farmers contact करते हैं, आप उनके लिए एक sale chain बनाते हैं. Absolutely. How do you do that? We made it very simple being a farmer. I'm a farmer as well. मैंने कुछ 6 साल फार्मिंग की है. I was first to introduce certified organic products in Pakistan in back 2000. What were you farming? गंदम, कपास. They were my main products. कहाँ? किसी गांव में जाके? Absolutely. सिंध में कोटरी के पास थोड़ी सी ज़मीन लेके आए, start farming there. Okay. बिल्कुल ज़ीरो से. I had no idea how it's done. कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे शौक था, तो ट्रैक्टर चलाया, बीज बोए एंड एवरीथिंग। द होल प्रोसेस आई हैव डन इट फॉर लाइक 3-4 years. फैमिली में भी ऐसा होता आ रहा था, या you were the only one? I was the only one. तो फिर सब लोग क्या कह रहे थे? So everyone was cool. Everyone is cool. My mother was very much like, यार, just do it. हाँ. That's okay. That's okay. So as far as you're okay. I'm okay. Or you're out of house. Let's put it that way. I was basically I was working. Before that, I was running an IT company, e-commerce source का सारा. तो I had an idea how it's really work. आदत थी कि ये बच्चा कुछ डिफरेंट ही करेगा. डिफरेंट ही, तो पूरी फैमिली में सबने ऐसी डिफरेंट हरकतें की हैं. So I was like, चलो फार्मिंग करते हैं. फार्मिंग की तो मैंने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं. तो किस तरह से ऑर्गेनिक होगी? सो पाकिस्तान फार्मिंग ऑर्गेनिक करते हैं. फार्मिंग तो ऑर्गेनिक ही होती है. नहीं, ऑर्गेनिक नहीं होती. देयर इज अ कन्वेंशनल फार्मिंग एज वेल एंड देयर इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल. व्हाट इज दैट? सो अच्छा ही लगे तो हम इसका भी मतलब पूछ लें. हाँ. सो if you see some products जिनके पास USDA and EU certified organic products लिखा होता है, हाँ. so they are certified organic products. उसमें कोई contaminations नहीं होती. So जो हम फार्मिंग देते हैं, हम देखते हैं मतलब प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी नहीं होते. उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत कम मिकदार में यूज होती हैं, वो भी सर्टिफाइड होती हैं. उसकी भी सारी पूरी सप्लाई चेन सर्टिफाइड. कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक चीज से ज़्यादा देर रह नहीं पाएगी ना, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है केमिकल से ज़्यादा. So आप देखें, so what, how can I explain you? मेरे पास कुछ होम ग्रोन प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हम घर की ही तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. सी यू हैव अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर इन योर हाउस. इफ़ यू नीड टू पुट कैल्शियम, अंडे का छिलका. इफ़ यू नीड अ पोटेशियम, केले का छिलका. सो हम ये दोनों चीज़ें घर में भी इस्तेमाल करते हैं. सो जब हम you need nitrogen then. Absolutely. So अगर हम उसकी जब हम आउटपुट देखते हैं, जब हम उसके कोई कपास हम जो घर में उगाते हैं और जो हम बाहर से लेके आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट बिल्कुल अरोमा उसका. एक बिल्कुल लाइट ग्रीन है जो हमने घर में उगाई, इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं है, कोई कंटेमिनेटेड वाटर नहीं, कुछ भी नहीं है. वो बहुत लाइट है, खाने में भी बहुत लाइट है. जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं, जो डिफरेंट उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया डाला हुआ है, सब कुछ डाला, दैट्स इन वेरी डार्क. क्या उगाते हैं आप घर में, ये मालूम करेंगे इनसे एक ब्रेक के बाद. छोटे से ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक. शाम की चाय. हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स पे. स्टार्टअप पे बात करते करते देखिए, स्टार्टअप पे पता है मोटिवेशन कब आती है? जब आप किसी की स्टार्टअप स्टोरी सुनते हैं.
आधी मोटिवेशन तो यहीं से आती है। फिर उसके बाद बाकी मोटिवेशन के लिए ये लोग हैं ना, ये पढ़ाते बढ़ाते हैं, तो उनको फॉलो किया करें, इनकी अच्छी अच्छी बातें सुना करें, और कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी मिलने लगे तो फ़ौरन से उसको ब्लॉक कर दिया करें। ये स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत मिल रही होती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि आप घर में क्या उगाते हैं? हम घर में क्या कुछ नहीं उगाते थे। वी यूज्ड टू ग्रो उगाते थे? या एब्सोल्युटली वी Okay. आर नॉट देयर एनीमोर। सो टमाटर, गंदम, केले, हल्दी, भिंडी, देयर आर टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। पुदीना, धनिया है तो इट वाज Okay, मेहंदी वो एंड तो नॉर्मल एवरीथिंग। किचन में भी हम उगा लेते हैं, हाँ। लेमन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेमन, कुछ पेशावरी लेमन एंड देसी लेमन, सो कड़ी पत्ता एंड सो मेनी पर थिंग्स। एक बात, आई थिंक नॉट एवरीबडी कैन डू, वो एक क्या कहते हैं उसको, ग्रीन हैंड्स कहते हैं। आई डोंट हैव दोज ग्रीन हैंड्स। मैं लेमन का पौधा, लेमन लगा हुआ लाई हूँ कितनी बार, और वो लाती 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बाय हो जाता है। अच्छा, basically they have feelings. My mother has very good green hands. So I still remember कि हमारे घर में एक लेमन का पौधा था और it was dying, totally dying. वो बिल्कुल उसने फूड देना बंद कर दिए थे। तो one day I was like with my mother, सुबह में मैंने कहा इसको काट देते हैं। तो मेरी मदर वाज लाइक कि नहीं, हम सामने खड़े हैं उसके। मेरी मदर, नहीं ये मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, ये दोबारा से ना फल देगा। एंड लिटरली राफिया, नेक्स्ट ईयर उसने इतनी कोई फ्रूट दिया है कि उसने आज तक हमें इतना फ्रूट नहीं दिया था। हाँ, तो जस्ट रिवाइव, माई मदर communicate यूज्ड with टू them, I टॉक know. टू हर एवरी डे कि यार ये देगा, दोबारा रिवाइव करेगा, एंड स्टार्ट उसने जान पकड़नी स्टार्ट की। इट जस्ट हाउ यू एंगेज, दे आर लिविंग, उनकी अपनी फीलिंग्स हैं। आई आप किस कैन तरह टोटली अंडरस्टैंड। ये आप एक किस तरह पर्सनल से, एक्सपीरियंस ऐसा मेरे पास भी है। so, आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से उनको फील करवाते हैं, दैट्स द थिंग आई बिलीव, दैट्स द मेन थिंग। फिर उसके बाद हम उनको अपने जानवरों को उनके पास छोड़ देते थे। माय ब्रदर वाज लाइक कि इनका ना जब बकरा ईद पे जानवर आते हैं ना, कहता है इनका बूफे है, इनके समझ में नहीं आता है क्या खाएं, लेमन खाएं, भिंडी खाएं, क्या खाएं। सो उसका भी उनको, उन पौधों को बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। वो बकरा ईद के बाद उनको पता ही, जानवरों को मुझे नहीं पता क्या मिथ है, उनके लुआब से, उनकी थूक से वो भी अच्छे फूड देना स्टार्ट करते थे। कोई डाइंग, एब्सोल्युटली। तो हमने कभी, पहले तो हम बोलते थे इनको दूर रखो, प्लांट खराब हो रहा है, लेकिन उसके बाद हमने कहा नहीं यार, लेट इट बी। और उसके बाद वो अच्छा रिवाइव होना स्टार्ट हो गया। तो हमने कहा अच्छा, जो नेचर है, नेचर को वैसी लर्निंग। हाँ, तो नेचर है, नेचर अपनी तरीके से रिएक्ट सही। करती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम अभी बात कर रहे थे स्टार्टअप के लिए जो नेगेटिव एनर्जी हमारी सराउंडिंग से आती है, और आई थिंक बहुत अबंडेंस में आती है। पॉजिटिव, अगर 10 लोग नेगेटिव होंगे तो शायद कोई एक इंसान आपको पॉजिटिवली बूस्ट अप कर रहा हो। तो हाउ डू यू फाइट दैट बैक? व्हाट काइंड ऑफ नेचर यू शुड हैव, व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई यू शुड हैव, व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई यू शुड गिव टू योरसेल्फ? It all depends on you how you take that energy. So for me, एनर्जी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेंगे ना? नहीं, for me it's a learning experience. हम बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं। फॉर मी जो फेलियर्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन सक्सेस स्टोरीज। फेलियर्स आपको हमेशा वो पॉइंट आपके साथ शेयर करता है जो सक्सेस वाला आपको शेयर नहीं करता। सक्सेस में हर चीज़ अच्छी दिखाई जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड व्हेन देयर इज अ फेलियर, आप उसको नेगेटिव एनर्जी बोलें, आप कुछ भी बोलें, उसमें आपको कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है जो आपको सक्सेस स्टोरी में मिसिंग होती है। एंड दैट्स द की ऑफ सक्सेस। What is your key of success? That's consistency. Okay. So if I go into something, इसी बात पे मुझे बताएं, कितने स्टार्टअप्स फेल होना अलाउ है और उसके बाद आपका कोई एक चल जाए? मतलब एक स्टार्टअप हुआ, नहीं हो 100 सका, में से 2। हाँ, 100 में से 2। हाँ, That's the ratio. That's all over the world ratio. जो VCs होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो तक में 100 स्टार्टअप्स के अंदर पैसे लगाते हैं। उसमें से कोई 1 या 2 वो हिट होता है, लेकिन वो 1 जो 2 होते हैं वो बाकी 98% के पैसे उनको रिकवर वो जिस तरह कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें से एक को उसका कोई काओ स्टार प्रोडक्ट होता है और बाकी सारे उसके जो दिस वो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज ये होती हैं, लेकिन उसमें एक कोई जो होता है ना, वो बहुत उसकी वजह से बाकी सब सस्टेन कर रही होती हैं। दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स। ओके, तो मतलब हम इस होप के साथ, देखिए 50-50% चांस, तो आप 50% चांसेस नहीं, आप कह रहे हैं 98% चांसेस है दैट द थिंग वोंट वर्क, एंड So, अगर आप 2% चांसेस है दैट विल वर्क। स्टार्टअप, देखिए, डरा रहे हैं यार आप। they are two different things, business and entrepreneurship. हम दोनों को बहुत मिक्स करते हैं। बिजनेस इज लाइक 2 + 2, हाँ, ठीक है ना। इफ यू वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर डोमेन,
सो गेट रेडी दैट आप 5-6 साल तक कुछ नहीं कमा रहे. यू आर बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग कि आपने एक कोई लूप होल फिगर आउट किया है एंड यू आर प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन. जैसे हमने एक लूप होल फिगर आउट किया कि यार एक सप्लाई चेन का इशू है, अगर इसमें कनेक्टिविटी हो जाएगी इस तरह से तो लॉसेस कम हो जाएंगे, फार्मर को पैसे भी अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि, और एज अ नेशन हम एज अ फॉलोअर्स हैं, हम नई चीज़ को इतनी जल्दी से इंडोर्स नहीं करते. सो जब वो चलनी स्टार्ट होती है लोग ओहो हो वी न्यू इट. For example, if I give you the one brand of, it's not anymore, the Pakistani brand, Q, well, it's not anymore. So, लोग कहते हैं क्यों मोबाइल इस्तेमाल करता है, एक ज़माना हर बंदा क्यों मोबाइल इस्तेमाल करता है. सो इट्स अ माइंड सेट, इट्स अ नेशनल माइंड सेट कि हम की चीज़ों को उस वक्त फॉलो करते हैं, उस वक्त उसको इंडोर्स करना स्टार्ट करते हैं जब हमारे इर्द गिर्द लोग उसको इंडोर्स करते हैं. जिस तरह हम हमारे टैलेंट की बात करते हैं, जब वो क्रॉस द बॉर्डर जाते हैं तो हमें अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ही शुरू हो जाता है. अच्छा, मुझे कुछ की पॉइंट्स जल्दी से बताइए उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त मेरी तरह दिमाग में एक स्टार्टअप का पूरा प्लान रख के बैठे हुए हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, सो दे आर स्कैर्ड ऑफ द रिस्क. जस्ट गो फॉर इट. गो फॉर इट मतलब उसके लिए चीज़ें चाहिए होती हैं ना, उसको उनको समझना होगा इसका बिजनेस प्लान कैसे बनेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा, इसमें कितना उनका फाइनेंसेस लगेंगे, ये सब कैसे होगा. It's a long process. You cannot learn all these in one day. If you go to a class, if you go to a session, you cannot learn all this. The most important thing for a startup is a team. People always invest in your team. They don't invest in your ideas anymore. Ideas दुनिया में और हम जैसे लेकिन स्टार्टअप के लिए तो बंदा यूजुअली अकेला ही होता है, उसके साथ कोई टीम नहीं होती है. नहीं, मैंने जब भी काम किया ऑलवेज एंगेज पीपल. आपने प्रोबेबली एक टीम बना ली होगी. यू नीड टू हैव टीम. अगर देखिए ना, अगर आप अकेले निकले हैं, आपकी एक लिमिटेशन है. मे बी यू आर वेरी गुड इन मार्केटिंग, मे बी यू आर नॉट गुड इन HR, मे बी यू आर नॉट गुड इन ऑपरेशंस. सो यू नीड समबडी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन. सो अगर आपके पास वो बंदा उस डोमेन का नहीं है, और दूसरी बात है अगर आप इन चारों चीज़ों में भी अच्छी हैं, सो आप हर जगह एक वक्त मौजूद नहीं हो सकते. ऑब्वियसली. सो यू ऑलवेज एंगेज पीपल, लाइक माइंडेड पीपल जो आपकी जर्नी समझ सकें, जो आपको विजन समझ सकें, जो आपके ऊपर बिलीव कर सकें कि यार ठीक है यार ये कह रहा है, लेट्स गो फॉर इट. सो अगर इफ़ यू आर नॉट कन्विंसिंग पीपल अराउंड यू, अगर आप आसपास के लोग कन्विंस नहीं कर सकते, सो आप बाहर के लोग कैसे कन्विंस करेंगे. ट्रू दैट. So for a startup, you need to start from home. That's why I see कि हम जब startup में funding की बात करते हैं तो bootstrapping की बात करते हैं. हम friends and family का पैसा लगाते हैं, अपना पैसा inject करते हैं. फिर जब आप अपना पैसा लगाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा यार इसने यहाँ तक पहुँचाया, let's take a risk. कुछ हम लगाते हैं. People take loans for that as well. Absolutely. Do you think it's a right approach to take a loan for a startup जिसका कुछ पता नहीं हुआ आगे? एक तो होता है business जिसमें आपने कहा ना 2+2 पता है somehow कुछ ना कुछ हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों. स्टार्टअप यू डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क, तो उसके लिए आपका लोन लेना इट्स फीजिबल. अच्छा, मेरे एक बड़े उस्ताद ने मुझे एक बड़ी मज़ीद बात कही थी. उन्होंने कहा कि आप किसी भी डोमेन में हो, माशाल्लाह से आपको अरसा हो गया मीडिया के अंदर, आई हैव बीन सीइंग यू. आप मतलब ये नहीं कहेगा कि बचपन से देख रहे हैं. नहीं, मैं बचपन से नहीं देख रहा, जवानी से देख रहा हूँ. तो आपको कम से कम उस डोमेन के अंदर 10 साल लगाने पड़ते हैं. वेदर इट्स स्पोर्ट्स, वेदर इट्स जॉब, वेदर इट्स बिजनेस. वन डे इट्स नथिंग इज गोना वर्क. आप 2-3 साल आप काम करते हैं, लोग जानते हैं आपको, थोड़ा बहुत रिकमेंड करना स्टार्ट करते हैं. अगले 2-3 साल जो होते हैं आपको रिकमेंडेशंस मिलती हैं, बोलते हैं इस बंदे के पास जाओ, ये बंदा ये पर्टिकुलर डोमेन में काम करता है. आखिरी 2-3 साल एंड सो एंड इट्स अ सक्सेस पीरियड फॉर यू. सो आपको किसी भी चीज़ में टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है. लोग हमारे यहाँ डिसहार्ट बहुत जल्दी होते हैं. दैट्स वेरी मच कि हमारे इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत बुरे हैं, लोग लोन्स लेते हैं. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लोन, you need to have a plan. You need to have a real plan for a, I know the plan doesn't work. But we don't have a plan. We're just going for it. ऐसा होता नहीं है. हमारे यहाँ मोस्टली हम चीज़ों को ना वो हैपहैज़र्डली करते हैं, बस कूद जाते हैं कि भाई उसकी मेकअप की दुकान चल रही है फॉर एग्जांपल फेसबुक पे, यार हम भी कर लेते हैं. हमें नहीं पता उसके डायनामिक्स क्या हैं, उसकी अप्रोच क्या है. वी डोंट नो. ये कहाँ से समझें डायनामिक्स अप्रोच, ये कहाँ से समझें? वी नीड टू. एक इंसान बिल्कुल भी बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है ना, उसने कोई MBA किया ना, उसकी कोई ऐसी कोई डिग्री ना, उसके खानदान में कोई बिजनेस कर.
है तो वो कहाँ से समझेगा बेचारा डायनामिक्स? इसके लिए आपको डिग्री या एमबीए की ज़रूरत नहीं है। क्या और चाहिए? आपको सिर्फ रिसर्च चाहिए। आप सारा मसला हमारे पास ये होता है हमारे जब पास रिसर्च के लिए क्या होता है? ऑनलाइन साइट्स? आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑथेंटिक उनमें वेबसाइट्स हैं। सिर्फ बटर कोटेड चीजें नहीं लिखी नहीं हैं, बटर शुगर कोटेड कोटेड बटर कोटेड। देखें, हाँ, हम जब बजटिंग पढ़ते हैं ना, सो हम पार्लियामेंट में डिफरेंट नंबर्स देख रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, जब हम finance.gov.pk पे जाते हैं तो वो डिफरेंट होती हैं। सो कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ऑथेंटिक आपको डेटा मिलता है। सो आपको रिसर्चर अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छी R&D करनी चाहिए कि अगर आपने एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करना है तो आप उसका मार्केट साइज चेक करते हैं कि इसका मार्केट साइज कितना है। सो व्हेन वी वर डूइंग इट वी न्यू इट कि हमारा पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का मार्केट साइज कितना बड़ा है। तो अगर हम इसके अंदर घुस जाते हैं और तो हम इसका कितना परसेंट शेयर ले सकते हैं। सो यू जस्ट सही। स्टार्ट विद और अ वेरी बाकी जो नॉर्मल इसके थिंग। डायनामिक्स होते हैं कि अगर आपने इसको एज अ स्टार्ट कर दिया तो उसमें आपका मतलब कितने इसको आपको एज अ बिजनेस भी रजिस्टर कराना होगा, फिर शायद इसके ऊपर कोई टैक्स भी देना पड़े, पता नहीं ये चीज़ अलाउ भी है नहीं है, ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं? सी दैट्स अ वेरी बेसिक लीगैलिटीज़। आप लीगल जब मैटर्स में आप जब इन तमाम चीज़ों में घुसते हैं तो आपको इवेंचुअली सारे तरह के लोग मिलना स्टार्ट होते हैं। खिज़र वॉज हियर प्रीवियसली एंड ही वॉज लाइक ही वॉज वेरी गुड इन इट, ठीक है ना, कि आपको किस तरह से लीगल मैटर्स में डील करना है, क्या चीज़ कहाँ रजिस्टर्ड करना है, ओके। किस तरह से आपने काम करना है। व्हेन इट्स कम टू दी व्हेन आई स्टार्टेड दी फार्म्स, सो हमारे पास पूरे पाकिस्तान की मार्केट थी, लेकिन हमने आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट किया कि हम कराची से बाहर नहीं निकलेंगे, कराची के कुछ एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा। अगर हम कराची से उस फॉर एग्जांपल अगर हम डिफेंस को केटर कर रहे हैं तो हम कहते थे हम पीसीएचएस को नहीं करेंगे, पर पीसीएचएस साथ साथ है, लेकिन हमने आपको फोकस रखा था। वी न्यू इट कि हमने इस एरिया को भी टारगेट करना है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर फिलहाल। और अब अगर आप इधर से इधर जाएंगे ज़ाहिर सी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होगी, ऑपरेशंस इन्वॉल्व Obviously। होंगे, सब चीज़ें। पहले आप इस एरिया पे हाथ साफ करें हाथ और साफ। साफ आराम से अपना डोमेन बिठाएं और उसके बाद यू स्टार्ट मूविंग। दैट्स हाउ वी मूव टू यूएस एज वेल, कि हमने किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया। इट्स नॉट अ वन डे जॉब। आप ठंडा करें और ठंडा खाएं, हमारे गर्म खाने की बहुत जल्दी आदत होती है लोगों हाँ, को। ये बात भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच शानस, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। और इसमें आपने हमें बहुत बूस्ट भी किया है। सो अगर आपको लगता है कि यू कैन डू समथिंग और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कैसे होगा, आस्क पीपल अराउंड यू, अपने बड़ों से पूछे। नहीं तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और अच्छा देयर बिजनेस एडवाइजर्स एज वेल बाय द वे, वो आपको इस पे पूरा बिजनेस प्लान और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और ये और सब वो जो टर्म्स एंड कंडीशन वो सब बना के दे They will देंगे। also connect you with the domain expert as well. Yes, that is important. That is the most important thing. ठीक है, थैंक यू you. सो मच अनस, Thank you. थैंक यू, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। आप हमारे सारे सोशल मीडिया के फोरम्स विच इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल, सबको जाके लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक दें, feedback@hnow.tv पे। एंड वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।